हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपको अपना डेली टारगेट डिसाइड करना है। अपने टोटल सिलेबस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है। ओके, और आपको डेली का अपना टारगेट बनाना है, उस टारगेट को अचीव करना है। ओके, अभी प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे लॉ क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या है, लेंज लॉ क्या है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है। ये डिफरेंट टॉपिक्स हम लोगों ने, इंड्यूस्ड चार्ज कैसे निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट कैसे निकालते हैं, मोशनल ईएमएफ क्या है, ये हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे एडी करंट्स क्या है, एडी करंट प्रोड्यूस कैसे होती हैं, उनके यूजेज या एप्लीकेशन क्या है, उनका डिसएडवांटेज क्या है, उनको हम रिड्यूस कैसे करते हैं। अब हम डिफरेंट टॉपिक ये डिस्कस करेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स, देखिए अभी तक हम लोगों ने जब इंड्यूस्ड करंट की बात किया था, तो अभी तक जो भी इंड्यूस्ड करंट हम डिस्कस करते थे वो एक वेल डिफाइंड पाथ में बनती थी। वो किसी एक सर्कुलर लूप में बनती थी, या किसी एक सर्किट में बनती थी, या किसी वो आपका कंडक्टर में फ्लो करती थी। लेकिन एक वेल डिफाइंड लूप के बजाय अगर कोई हम एक बल्क कंडक्टर ले लें, उसको मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मूव कराएं, जिससे उसमें से पास होने वाला फ्लक्स चेंज हो, तो उसमें भी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती हैं। तो और किसी बल्क कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती हैं, उनका पैटर्न वही होता है जो पैटर्न वाटर में प्रोड्यूस होने वाली स्विलिंग करंट या एडीज का होता है। इसीलिए इन्हें हम एडी करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी करंट्स। इसको 1895 में फोकाउल्ट या फोको ने डिस्कवर किया था। इसीलिए इन्हें फोको करंट भी कहते हैं। और ये एडीज करंट जो प्रोड्यूस होती हैं, ये कंडक्टर के मोशन का अपोज करती हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है, वो कंडक्टर हीटअप हो जाता है। इसलिए ये अनडिजायरेबल करंट होती हैं। हम चाहते हैं ये प्रोड्यूस ना हो। हालांकि इनके कुछ यूजेज भी हैं, वो अभी यूजेज हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम एडीज करंट के विषय में आज डिस्कस करते हैं कि एडी करंट्स क्या है। ओके, एडी करंट्स। एडी करंट्स में द करंट इंड्यूस्ड इन द पीस ऑफ ए बल्क ऑफ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर के बल्क कंडक्टर में के वॉल्यूम में कोई करंट प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर, उस कंडक्टर से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से अगर उसमें कोई इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, इट्स कॉल्ड एडी करंट्स। उसे हम क्या कहते हैं? एडी करंट्स। मीन्स किसी कंडक्टर के वॉल्यूम में, किसी कंडक्टर के वॉल्यूम में प्रोड्यूस होने वाली करंट्स जो कि उस कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसे हम एडी करंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एडी करंट्स कहते हैं। तो द करंट प्रोड्यूस्ड इन द वॉल्यूम ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर इज कॉल्ड एडी करंट्स। किसी कंडक्टर के वॉल्यूम में, बल्क पीस में, उसके अंदर जो करंट्स प्रोड्यूस होती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, उन्हें हम एडी करंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडी करंट्स बोलते हैं। और एडी करंट्स जो होती हैं, ये वाटर में फ्लो होने वाले, वाटर में स्विलिंग करंट के पैटर्न की होती हैं, इसीलिए इनका नाम एडीज है। आइए देखें। बेसिकली एडी करंट्स आर करंट इंड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ कंडक्टर। जो एडी करंट्स होती हैं वो किसी कंडक्टर की बॉडी में इंड्यूस्ड होती हैं, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर। कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से कंडक्टर की बॉडी में जो करंट इंड्यूस्ड होती हैं वो आपकी एडी करंट्स कहलाती हैं, या उन्हें हम एडी करंट्स बोलते हैं। तो द करंट इंड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कंडक्टर इज कॉल्ड एडी करंट्स। The pattern of eddy currents resemble मतलब सिमिलर होना, resemble swirling eddies in water, that is why they are called eddies current। मीन्स जो एडी करंट का पैटर्न है वाटर में प्रोड्यूस होने वाली स्विलिंग करंट्स के मैच करता है, इसीलिए इनका नाम एडी करंट्स है। And these currents were discovered by Foucault in
1895 एंड हेंस दे आर कॉल्ड फोको करंट। ये इनको फोको ने डिस्कवर किया था 1895 में, इसीलिए इनका नाम फोको करंट भी है। अब आइए हम इनके मैग्नीट्यूड देखें। करंट, इंड्यूस्ड करंट, एडी करंट्स आई इक्वल टू होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपसाइलन हो जाएगा, अपसाइलन अपॉन आर। तो आई इक्वल टू अपसाइलन अपॉन आर, और अपसाइलन होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अपसाइलन होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी। क्या? आई इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन आर डी टी आ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ आई इज गिवन बाय द लेंज लॉ और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इन एडी करंट्स की डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से या हम लेंज लॉ से डिसाइड कर सकते हैं। आइए हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करें जिससे ये पता लगे कि एडी करंट प्रोड्यूस कैसे होती हैं। देखिए, ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक मेटल डिस्क है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये एक मेटल डिस्क है, ये एक बैटरी लगी हुई है। जैसे ही हम की को क्लोज्ड करते हैं, जैसे ही हम की को क्लोज्ड करते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू की ओर इंक्रीज करती है। तो इसमें पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड के अलॉन्ग इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने से इस डिस्क से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होता है। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो पोलैरिटी यहाँ बनती है सोलेनॉइड की, वही पोलैरिटी डिस्क के लोअर फेस में बनती है और दोनों एक दूसरे को रिपल करते हैं। तुरंत ये डिस्क जंप कर जाती है एयर में। तो ये ऐसा एडीज करंट की वजह से होता है। आइए हम एक्सप्लेन करें। When K is closed, the disk is thrown up into the air due to formation of the eddy currents. जब हम की को क्लोज्ड करते हैं तो ये डिस्क एयर में जंप कर जाती है। ऐसा इसमें एडी करंट्स के फॉर्मेशन की वजह से होती है। देखिए, हमने इसको स्विलिंग करंट के रूप में दिखाया। इसमें इस पर ये रिपल्ड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन, एज द करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम। जब सोलेनॉइड में करंट जीरो से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को इंक्रीज करती है, द मैग्नेटिक फ्लक्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड इंक्रीजेज। इस सोलेनॉइड के एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो इंक्रीज होता है। सो लोअर सरफेस ऑफ द डिस्क एंड अपर सरफेस ऑफ सोलेनॉइड एक्वायर्स द सेम पोलैरिटी। तो डिस्क की सोलेनॉइड की का ये जो अपर सरफेस है और डिस्क का लोअर सरफेस, इन दोनों पर सेम पोलैरिटी आती है। एंड सो दे रिपल ईच अदर, इसलिए डिस्क रिपल्ड हो जाती है और वो एयर में जाकर के एयर में रिपल्ड हो जाती है। ऐसा एडी करंट्स के फॉर्मेशन की वजह से होता है। आइए अब हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जिससे पता लगेगा कि एडी करंट और कैसे प्रोड्यूस होती हैं। ओके, आइए हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसमें कैसे हम एडी करंट्स को शो कर सकते हैं। आइए देखें। देखिए, ये एक मेटालिक प्लेट है, ये एक मेटालिक प्लेट है। ये मैग्नेट से अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है। इस जब मेटालिक प्लेट को हम एक स्ट्रिंग से टाइट करके स्विंग करते हैं, जब हम इसको स्विंग करते हैं तो स्विंग करने पर जब इसको हम स्विंग करते हैं, जब ये मेटालिक प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड आने लगती है, इसके अंदर आने लगती है, तो इसमें से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है। तुरंत इस पर एक फोर्स लगता है जिसको बाहर की तरफ रिपल्ड करता है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने लगती है तो इस पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होता है, फिर भी इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। ये इसको इनसाइड जो है पुल करने लगती हैं। तो हमेशा ये जो फोर्स लगता है इनके मोशन के अपोजिट लगता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में जो है वो आपका लॉस होती है। थोड़ी देर बाद इसका ऑसिलेशन बंद हो जाता है। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहते हैं। और जब हम यहाँ इस प्लेट्स में स्लॉट कट कर देते हैं, देखें यहाँ पर हमने स्लॉट कट कर दिए। जब स्लॉट कट कर देते हैं तो उस केस में एडी करंट्स का पाथ इंक्रीज हो जाता है और मैग्नेटिक मोमेंट जो कि करंट को प्रोड्यूस करता है M इक्वल टू I इंटू ए, एरिया डिक्रीज हो जाने से मेटालिक प्लेट का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एडी करंट्स का डिक्रीज हो जाता है, जिससे अब एडी करंट्स डिक्रीज हो जाती हैं और ये देर तक ऑसिलेट करती है। तो ये स्लॉट कट करने से दो बेनिफिट हुआ। एक तो एडी करंट्स रिड्यूस हो जाती हैं, इसलिए ये देर तक जो है वो ऑसिलेट करती है। तो स्लॉट कट करना एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आइए हम एक्सप्लेन करें।
When a metallic plate is allowed to swing through a strong magnetic field, जब किसी मेटालिक प्लेट को एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में हम स्विंग कराते हैं, then in entering or leaving the field eddy currents are set up in the plate. जब ये प्लेट इंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड में तब इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाती है तब इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो 2 टाइम्स एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करते समय, एक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाते समय। which opposes the motion as shown, और ये एडी करंट्स इसमें जो प्रोड्यूस होती हैं ये इस प्लेट के मोशन का अपोज करती हैं। यहाँ प्लेट इनसाइड आ रही तो फोर्स आउटसाइड लगेगा, यहाँ प्लेट आउटसाइड जा रही तो फोर्स इनसाइड लगेगा, तो ये प्लेट के मोशन का अपोज करती हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लेट डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी प्लेट की है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है या लॉस हो जाती है। क्या डिसिपेट हो जाती है या लॉस हो जाती है। आइए आगे देखें। अब हम देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग क्या है? किसी मेटालिक प्लेट को जब हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट कराते हैं या स्विंग कराते हैं तो उससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज होने से उस मेटालिक प्लेट के वॉल्यूम में एक एडी करंट्स प्रोड्यूस होती है जो मेटालिक प्लेट के मोशन का अपोज करती है और धीरे धीरे वो स्लो होती जाती है प्लेट। इस स्लोइंग डाउन होने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। The slowing down of the plate in the magnetic field is called electromagnetic damping. Means magnetic field के अंदर किसी मेटालिक प्लेट का स्लो डाउन हो जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहलाता है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कहलाता है। वाई स्लॉट्स आर कट, यहाँ पर स्लॉट क्यों कट किए जाते हैं? ये देखिए यहाँ पर स्लॉट कट कर दिए गए हैं। तो स्लॉट कट करने का रीजन अभी हमने बताया कि एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है। देखिए व्हेन स्लॉट्स आर कट एडी करंट्स रिड्यूजेज, जब हम स्लॉट कट कर देते हैं तो एडी करंट्स रिड्यूज हो जाती हैं। बिकॉज रीजन क्या है? यम इक्वल टू होता है आई इंटू ए। यम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आई क्या है? आई क्या है? इंड्यूस्ड करंट। ए क्या है? एरिया। जब हम स्लॉट कट कर देते हैं तो एरिया डिक्रीज हो जाता है। एरिया डिक्रीज होने से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाता है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिक्रीज हो जाने से एडी करंट्स रिड्यूस्ड हो जाती हैं। एरिया ऑफ स्लॉट डिक्रीजेज area of slot decreases the area of the plate, therefore magnetic moment decreases, magnetic moment decrease हो जाता है। induced current decreases, इसलिए induced current decrease हो जाती हैं। प्लेट स्विंग फॉर ए लॉन्गर टाइम, अब स्लॉट कट कर देने पर ये प्लेट ज़्यादा समय तक ऑसिलेट करती है। रीजन क्या है? एडी करंट्स इसमें डिक्रीज हो जाती हैं तो जो अपोजिंग फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा समय तक स्विंग करती हैं। जब स्लॉट नहीं कट किया था तो तुरंत ये स्टॉप हो जाती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ज़्यादा होती है, इसमें एडी करंट्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। swing for a longer time, we can reduce the eddy currents but cannot eliminate them. हम एडी करंट्स को रिड्यूस तो कर सकते हैं लेकिन कंप्लीटली उन्हें एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। और क्या मेथड फॉलो किए जाते हैं? ट्रांसफार्मर में जो हम कोर यूज करते हैं उसमें भी एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, तो उसको रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर लैमिनेटेड कोर का यूज किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में लैमिनेटेड कोर का यूज एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ऐसे यहाँ पर स्लॉट जो कट किए जाते हैं ये एडी करंट्स को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो लैमिनेटेड कोर का यूज कर करके, स्लॉट कट कर करके हम एडी करंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। आइए अब हम देखें कि एडी करंट्स के यूजेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। वैसे तो इसका ये अनडिजायरेबल करंट मानी जाती है। रीजन क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करती है तो वो डिवाइस हीट अप हो जाती है। लेकिन इसके कुछ यूजेज भी हैं। आइए देखें कहाँ कहाँ यूज की जाती है। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में यूज की जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब जो आपका डेड बीट गैल्वेनोमीटर होता है उसमें हम इसका यूज करते हैं जिससे ऑसिलेशन तुरंत स्टॉप हो जाते हैं, हमें रीडिंग को रीड करने में इजी होता है। दूसरा इंडक्शन फर्नेस में यूज किए जाते हैं। इंडक्शन फर्नेस में स्ट्रांग जो है वो अल्टरनेटिंग फील्ड का अप्लाई करके स्ट्रांग एडी करंट्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे वेरी हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है तो मेटल्स को उसमें मेल्ट किया जाता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग
जो आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं उसमें मैग्नेटिक ब्रेकिंग हम एडी करंट्स के हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ये स्मूथ ब्रेकिंग होती है और पैसेंजर्स को जर्क नहीं लगता है, स्मूथ ब्रेकिंग होती है। इलेक्ट्रिक पावर मीटर में एक डिस्क होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है और वो इंड्यूस्ड करंट जो है रीडिंग को एक ही जगह पर पॉइंटर को स्टॉप कर देती है, जिससे वो ऑसिलेट नहीं करता है। इंडक्शन मोटर में हम इसका यूज करते हैं, स्पीडोमीटर में हम इसका यूज करते हैं। तो इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक ना, जिनका हम यूज करते हैं। तो एडी करंट्स अनडिजायरेबल भी हैं और इसके एप्लीकेशंस भी हैं, दोनों हैं। तो आपके एग्जाम में एडी करंट से 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जाता है, इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। ओके, अब आइए हम देखते हैं और क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट। आइए हम देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और यहाँ पर बेसिक डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक स्टेशनरी चार्ज के द्वारा जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती थी, वो कंजर्वेटिव फील्ड होती थी, उसमें वर्क डन इन अ राउंड पाथ 0 होता था। And the electric field produced by a stationary charge is called electrostatic field, and for such a field closed integration E dot dl equal to 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या कंजर्वेटिव फील्ड मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती थी, उसके लिए लाइन इंटीग्रल अलोंग एक क्लोज्ड पाथ हम जब निकालते थे तो वो 0 आता था। बट in case of electromagnetic induction, line integral of induced electric field round a closed path is not 0। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके लिए अगर हम फाइंड आउट करें क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल मीन्स लाइन इंटीग्रल ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं होता है। सिंस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। In such a field, work done in moving charge round a closed path is not 0। यहाँ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को हम एक राउंड पाथ के अलॉन्ग मूव करते हैं तो वो 0 नहीं होता है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होती है, इसमें वर्क डन इन अ राउंड पाथ 0 नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वो फील्ड होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जो टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ओके, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके।